चलिए प्रिय बच्चों, तो आज मैं फिर से आपको बता रहा हूं डे नंबर 4 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। ठीक है, सेम क्वेश्चंस को देखने के मिलेगा, मतलब इस कदर से जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, हमको नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न इससे बाहर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और इसी कदर से आपको बनाना है, भले ही डाटा इधर उधर हो जाए लेकिन क्वेश्चंस बनाने का तरीका, मतलब डाटा बदल जाएगा लेकिन बनाने का तरीका यही रहने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप अच्छे से समझिए और समझाते इस कदर से बताएंगे कि आपको डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा दोस्तों, और बहुत ही शानदार और धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप अच्छे से जाकर एग्जाम में सॉल्व कर सके। ठीक है, और इसके लिए आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि छाया निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक ताश की गड्डी में टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 गो होता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कहता है लाल रंग के, स्पेशल कह रहा है तो लाल रंग के बोल दिया। ठीक है, दुए गो रंग होता है, वो काला एक लाल होता है, और यहाँ पर आपके लिए पूछ दिया कि एगो लाल रंग एगो और काला रंग होता है, लेकिन पूछा क्या, लाल रंग। तो लाल रंग इसका मतलब टोटल फेस वाला तस्वीर वाला पत्ता जो है 12 गो होता है, तो लाल रंग के तस्वीर वाला कै गो होगा, 6 गो होगा। तो जो निकालना है वो आपको ऊपर रखना है, जिसकी प्रक्रिया निकालना है उसकी क्या रखना है, ऊपर रखना है। तो लाल रंग का प्रक्रिया निकालना है तो लाल रंग की फेस वाला पत्ता कै गो होगा, तस्वीर वाला 6 गो। ठीक है, टोटल 12 गो कर आधा 6 गो। ठीक है, लाल रंग के। अब कह रहा है टोटल अच्छी प्रकार से एक ताश की गड्डी है, तो गड्डी में टोटल गद्दी में पत्ता कितने होगा, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होंगे। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 मरतबे और 2 से 26 मरतबे, यानी आंसर आपके पास कितना हो जाना है, 3 और बट्टा 26। कौन सा ऑप्शन है 3 बटा 26, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये कैसा या समझ में आ गया होगा। चलिए इसी कदर से आपको हम समझाते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से, अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आएगा नो डाउट। किसी बटन का माध्य, ठीक है, माध्य और माध्य क्रमशः, मतलब दोस्तों ये वाला दे दिया, क्रमशः कहने का मतलब पहले यहाँ पर माध्य दिया, माध्य है फिर माध्यक है, मतलब ये है माध्य का मान, डजंट मैटर, ये क्या है माध्य। ठीक है, और ये क्या है आपके पास माध्यक है। ठीक है, तो हमें बहुलक का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, नहीं जानते तो आप जान लीजिए, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है त्रिमाध्यक माइनस 2 माध्य। ये आपके पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बहुलक निकालना था, 3 तो 3 और इंटू माध्यक के जगह पर आपको कितना रखना पड़ेगा, तो माध्यक ये बाद में माध्यक, क्रमशः कहने का मतलब पहले माध्य दिया यहाँ पर फिर माध्यक दिया, इसका मतलब क्रमशः लगा दिया तो पहले माध्य का मान है फिर माध्यक का मान है। ठीक है, तो कहेंगे 3 इंटू माध्यक, तो माध्यक का मान कितना है 4.8 माइनस 2, और माध्य का मान कितना है, तो माध्य का मान है 4.6। ठीक, चलिए अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे, मान लीजिए दशमलव नहीं है तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 मिलकर हो जाएगा 14। ठीक, और एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, माइनस तो माइनस, गुना कीजिए, 46 दूना इतना पर हो जाएगा 92। ठीक, 40 दूना 92, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर आप घटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर घटा लेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, ठीक, 4 में से 2 गया तो 2 यहाँ पर बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से
दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव बैठा लीजिए, और 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 5.2। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है आंसर हुआ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 कहा इसका माध्यक क्या होगा, और माध्यक कहने का मतलब होता है इसको आप सजा लीजिए। इसको क्या कीजिए? पहले सजा लीजिए बढ़ते या घटते क्रम में, या मान लीजिए हम बढ़ते हुए क्रम में सजा देते हैं। तब पहले होगा यहाँ पर 7, नहीं पहले 7 से भी छोटा है क्या? 6 के बाद यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर 8 के बाद यहाँ 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है। ठीक है, 12। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पर 13 के बाद यहाँ है 14 के बाद क्या हो जाएगा? 15 है नहीं, अब हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ 15 है तब 15 लिख लीजिए। अब यहाँ पर बीच वाला मान खोजिए। बीच वाला मान खोजेंगे, क्या वो है? 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तब बीच वाला आराम से मिल जाएगा। 3 गो इधर छांट लीजिए, 3 गो इधर, तब बीच में ये मिल गया 12। तो आपके पास माध्यक कहने का मतलब होता है बीच वाला मान। तब माध्यक यहाँ पर 12 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर द ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो है ये रहा राइट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर, और आपको अब ये वाला समझ में आ गया, तो अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए इस प्रकार के बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम आपको सभी क्वेश्चन में अलग अलग नियम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप इस कदर से बना सकते हैं। आगे समझिए, चौथा प्रश्न, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है किसके? तो ये बहुलक के बराबर होता है। कहेंगे माध्यक का 3 गुना मतलब कि त्रिमाध्यक, और अंतर कहने का मतलब है घटा दीजिए। अंतर कहने का क्या मतलब है? घटा दीजिए। ठीक है, त्रिमाध्यक -2 माध्य, इसका जो है अंतर क्या कहलाएगा? तो बहुलक के बराबर होगा। ठीक, बहुलक यानी यहाँ पर मॉड के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। यही ना यहाँ पर कह रहा है माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर मतलब माइनस क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये कैसे है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप जरूर समझ गए होइएगा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर प्रस्थान करेंगे। अगले प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 मिनट में क्या रहा है ना, तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में कितने डिग्री? तो कहेंगे 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। कितने डिग्री? 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग या देवसेना राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन क्या होता है? तो बेलन के आयतन होता है यहाँ पर πr²h। क्या होता है दोस्तों? πr²h, और आयतन घन इकाई में होता है मतलब क्यूब में आता है। ठीक है, 2/3 यहाँ पर होगा नहीं, 1/3 ये जो है शंकु का हो जाएगा आयतन। ठीक, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये नहीं होगा तो कौन सा होगा? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। चलिए आगे समझिए इस बात को। अब 7वां प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या दिया दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। तो एक आप ले लीजिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने समबाहु त्रिभुज क्या है? ABC। ए है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। ABC में AD लंब है BC पर, मतलब AD यहाँ पर लंब किस पर है? BC पर। मतलब ऐसे डाल दीजिए, ये लंब है, AD लंब है किस पर? BC पर। मतलब AD लंब है मतलब बैठा हुआ है किस पर? BC पर, है ना? ऐसे करके ऐसे, मतलब AD बैठा हुआ किस पर? BC पर। ठीक है, AD लंब BC, तो AD² का वैल्यू चाहिए आपको, AD² के वैल्यू चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर AD² चाहिए, तो देखिए 90 डिग्री बन गया ना, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बन गया मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों, तो इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। ये इसके सामने वाला क्या होगा दोस्तों? ये कर्ण होगा, सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं?
ये क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। इस बात को ज़रा ध्यान से आप रखेंगे, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा दोस्तों, यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे तो कहेंगे ये हो जाएगा AC के स्क्वायर, AC मतलब ये सबसे बड़का भुजा हो गया, बराबर बराबर हो जाएगा, बराबर मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर AD होगा, ठीक, AD। तो AD के स्क्वायर कर लीजिए और प्लस प्लस यहाँ पर D और C, DC का स्क्वायर कर लीजिए। और आपको चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पर AD स्क्वायर चाहिए, AD चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर आप यदि AD निकालना चाहते हैं, AD स्क्वायर, स्क्वायर कहा ना कि AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो दोस्तों AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए AD अपने साइड में है, AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर यहाँ पर रख लिए। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये DC स्क्वायर रहा, क्या रहा, DC। तो मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इस बात को कैसे चेंज किया गया है। सपोज मान लीजिए दोस्तों कि AC स्क्वायर यहाँ पर रहने दीजिए, AC स्क्वायर, और उधर प्लस में DC स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा DC स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में DC 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 मिल रहा है ना सब, ऑप्शन में DC DC है। तो आपको इस DC को रहने देना है, बदल देना है इसको, किसको बदल देना है दोस्तों, तो बदल देना है AC को, AC को DC के रूप में ले आइए। कैसे आएगा वो ज़रा ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, क्या आप जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, ये बात जरूर आप जानते हैं। तो जितना AC होगा उतना ही AB होगा, उतना ही BC होगा। तो क्या आप AC के जगह पर BC नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर BC आप लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस DC स्क्वायर तो माइनस DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। क्यों लिख दिए AC के जगह पर BC, क्योंकि AC AB BC सब बराबर है, इसलिए हमको DC के रूप में बदलना है। तो इस BC के मतलब AC के जगह पर BC डाल दिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है BC डाल दिए। अब आप BC को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। देखिए ये BD और DC मिला करके हुआ होगा, किसको किसको मिला करके, ज़रा ध्यान से समझिए। आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ये जो है BC के जगह पर क्या क्या आप लिख सकते हैं, क्या क्या आप लिख सकते हैं। देखिए BC है ना, B है और C है, किसको किसको मिलकर हुआ होगा, तो कहेंगे BD मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, BD के स्क्वायर और प्लस यहाँ DC के स्क्वायर कीजिएगा तब BC होगा। मतलब ध्यान से समझिए, ये BD और DC दोनों जोड़ देंगे तब BC आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, क्या फर्क पड़ता है। और माइनस DC तो माइनस DC, स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लंब है तो बीच में ये मध्य बिंदु होगा, बीच में होगा मध्य बिंदु D। तो मध्य बिंदु है, जब यहाँ पर हमने DC के रूप में बदलना है तो देखिए BD के जगह पर ये देखिए यहाँ पर DC है ना, जितना DC होगा उतना ही BD होगा, जितना DC होगा उतना ही BD होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, जितना DC उतना ही BD होगा। तो इस कारण से आप लिख सकते हैं कि DC और BD जब एक ही मतलब कि दोनों की दूरी बराबर है, इसलिए आप लिख दीजिएगा DC के जगह पर BD भी लिख सकते हैं, BD के जगह पर DC लिख सकते हैं। तो बताइए हमको DC के रूप में आंसर लाना है, तो इस BD के जगह पर DC आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रख लीजिए DC और स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस यहाँ पर DC के स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो कै गो DC हो गया, 2 गो। समझ रहे दोस्तों, यहाँ पर कै गो DC हो गया, एगो DC और एगो 2 गो DC हो गया। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2DC स्क्वायर और माइनस में DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ठीक, AD स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो क्या हो सकता है, कै गो DC हो गया यहाँ पर, तो हो गया यहाँ पर 2 गो DC में से एगो DC चला जाएगा, तो एगो DC स्क्वायर बच जाएगा और बराबर AD स्क्वायर बराबर AD। आपसे पूछ क्या रहा था दोस्तों, आपसे पूछ रहा था यहाँ पर, क्या पूछ रहा था कि AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो AD स्क्वायर बराबर आ गया DC स्क्वायर, बात खत्म। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, DC या CD, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप में थोड़ा सा झोल होता है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे, यहाँ पर जो है काम खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता
नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न आपके सामने है। त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर? हो गया। ठीक, चलिए यहाँ पर आगे चलिए। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा AOC 130 डिग्री हो, तो OAC का मतलब, कहने का मतलब ये है, कहा ना कि OC मतलब O के जगह पर एक तो 130 डिग्री है, 130 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर OAC, O है, A है, C है, इसका मान मतलब एंगल A का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो बताइए 65 यहाँ रखते हैं तो 65 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। 65 और 65 जोड़ेंगे और 130 तो 180 डिग्री से पार कर जाएगा, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 65 हो जाएगा यहाँ पर, 6 दूना 12, 120, 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 260। दोनों मान कितना होना चाहिए, इसको और इसको यहाँ रख देंगे। मान लीजिए 65 यहाँ रख दीजिए और 65 यहाँ, तो 260 पुर जाएगा, जो कि गलत है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए 50 यहाँ रख दीजिए, 50 यहाँ रख दीजिए, 50 50 50 100 और 100 130 मिलकर हो जाएगा 230, ये भी गलत है, 180 पुरना चाहिए। अच्छा 130 को रखेंगे तो इतना और अधिक हो जाएगा, मतलब आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा लेना है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर 14 का मिलान चिन्ह। ये जो मिलान चिन्ह है ना, टैली मार्क बनाना बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए टैली मार्क यहाँ पर करने का तरीका देखिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और इसको हम ऐसे खींच देते, इसका नाम हो गया 5। मतलब एक लाइन हम ऐसे खींच दे, इसका मतलब 4 हो गया, और एक लाइन ऐसे खींच दे, इसका मतलब 5 हो गया। आप हिसाब से आप गिन लीजिए, बात खत्म। तो अगर 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो बताइए ये रोमन में होगा नहीं, रोमन में होगा नहीं। और यहाँ पर ये देखिए तब 5 है, 5 10 है, 5 3 15, ये 14 का कह रहा है तो नहीं होगा। ये 5 का 5 10, ये 1 गो 2 गो 3 गो, तो 13 गो, या 5 है 5 10 और 3 13 गो, यहाँ 14 है। तो अब इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। कहेंगे 5 है 5 10, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर 14, 5 5 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर आगे समझते हुए चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न। P बटा Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट 0 के रूप में 0.41 पर रेकरिंग को क्या लिखा जा सकता है। देखिए 0 है तो 0 रख लीजिए, दशमलव के जगह पर प्लस डाल लीजिए, 41 है तो 41 कर लीजिए, बटा जय गो पर रेकरिंग जय गो बटा में 9 कर दीजिए। ऐसे भी 0 का मतलब 41 है तो 41 और जितने जय गो पर रेकरिंग है जय गो बटा में 9 कर दीजिए। ठीक है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, इसका मतलब 41 बटा 99 कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर समझिए। और निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या करने का मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका तो हो जाएगा ना 3, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो ये परिमेय हो गया। इसका नहीं निकलेगा, इसका कन्फर्म नहीं निकलेगा, यही आंसर होगा। इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता। √8 को क्या लिख सकते हैं आप, रूट अंडर में बहुत लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 4 और गुने 2, 4 दूना 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4 के वर्गमूल 2 अंडर रूट कितना 2, मतलब √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल निकल सकता है, तो मतलब 2√2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये रूटे में रह गया अपरिमेय संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा। आगे चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। बहुपद 6x - 21 का शून्य क्या होगा। शून्य बड़ा निकालना आसान है दोस्तों। 6x है और माइनस में 21 है, बराबर मान लीजिए आप 0, तो हो जाएगा 6x और इधर माइनस में 21 उधर जाएगा तो प्लस में 21। अब इसको आप काट लीजिए, 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 सते 21, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 7, तो 7 ई वाला कहाँ आ जाएगा बटा में 7/2 जो है आपका राइट हो जाएगा। मतलब शून्य कहने का मतलब x का मान आ गया, बात खत्म। और बराबर में 0 कर दिया क्योंकि हमको शून्य निकालना था, तो x का जो वैल्यू है 7/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों,
यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, और बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x का घात पूछ रहा है। घात x के पावर जो अधिक होगा वही घात होगा। यहाँ 2 है, बात रहे ख़त्म, है ना। x के पावर जो बड़ा होगा वही जो है घात होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात मतलब पावर 2 होना चाहिए। पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 है लेकिन ये रूट के अंडर x है, तो रूट के अंडर x होगा नहीं। सिंपल सी मतलब है, रूट के अंडर x होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ क्यूब है तो a माइनस बी का होल क्यूब कीजिएगा तो a क्यूब मतलब x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और उधर x क्यूब है नहीं कि इसको आप काट सकते हैं, x के पावर 3 नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b कीजिएगा तब पर भी एक क्यूब ही रह जाएगा, मतलब क्यूब आप काट नहीं सकते, मतलब x के पावर 3 हो गया। और द्विघात कहने का मतलब x के पावर 2 ही होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न है, और इस प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। यदि m तथा n अभाज्य संख्या हो तो m क्यू एन स्क्वायर और m स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा क्या होगा? मौसा कहने का मतलब है जो दोनों में होगा, और दोनों में भी छोटा पावर, ठीक है, बड़ा पावर नहीं, दोनों में छोटा पावर। तो छोटा पावर कौन सा है? m के पावर 3 कि m के पावर 2? तो कहेंगे m के पावर 2 मौसा। n स्क्वायर बड़ा कि यहाँ पर भी n स्क्वायर एन स्क्वायर, तो खैर तो ये दोनों समाने मिल गया, तो एगो ले लीजिए m स्क्वायर एन स्क्वायर, कौन है ऑप्शन? कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। यही HCF कह रहा था ना मौसा। कहेंगे छोटा पावर ढूंढ लीजिए दोनों में, m के पावर 3 कि m के पावर 2? कहेंगे m के पावर 2 आंसर। और एन स्क्वायर यहाँ पर भी एन स्क्वायर यहाँ पर भी, तो दोनों में एगो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो m स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न। a और 18 का लौसा 36 है, तो a और 18 का मौसा 2 है, तो a का मान क्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कहने का मतलब n1, दूसरी संख्या कहने का मतलब n2, बराबर फार्मूला होता है HCF, ध्यान से समझेंगे, HCF और गुने LCM, ठीक। तो पहली संख्या यहाँ पर a है तो ये रख लीजिए, दूसरी संख्या यहाँ पर 18 है, 18 रख लीजिए, बराबर HCF यहाँ पर कितना दे दिया? HCF कहने का मतलब 2 दे दिया, और LCM यहाँ पर क्या दे दिया? LCM मतलब लौसा कितना दे दिया? 36 दे दिया, ठीक, यहाँ पर 36 दे दिया, तो 36 रख लिए। तब हमको a का मान चाहिए, आराम से यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना कितना हो जाएगा? 36, बात खत्म। यानी a बराबर आ जाएगा 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राइट होगा, ठीक। चलिए 17 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न को देखिए, ध्यान से समझेंगे, सारा प्रश्न जो है आपको समझ में आएगा, नो डाउट, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, दो अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा? तो एक यहाँ पर जो है परिमेय संख्या होगा। कहेंगे कैसे? ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ समान है, यहाँ समान है, यहाँ समान है, यहाँ समान है, अंतर प्लस माइनस का है। ऐसा वाला सिस्टम अगर भेटा जाए दोस्तों, तो आपको क्या कर देना है इधर वाला के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4, 2 के स्क्वायर कीजिए 4, और माइनस लगा देना है, और √3 के स्क्वायर कीजिएगा, √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी हो जाएगा 4 और -3 घटाकर 1, यानी 1 एक परिमेय संख्या है, बात खत्म, ठीक। चलिए आगे लगा देखिए अगले प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक क्या होगा? शून्यक कह रहा है ना, शून्यक, तो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए आपको x का वैल्यू निकाल देना है, बात खत्म, ठीक है। तो x के वैल्यू निकाल देना है, तो कैसे निकालेंगे? x² + x और -20 है, तो यहाँ पर देखिए x² मतलब ये क्या है? गुणनखंड तोड़ दीजिए, और प्लस में x है, तो 4 × 5 = 20, और 5 में से 4 घटाएंगे x बच जाएगा, गुणनखंड है। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 4x, तो 5 x में से 4 x जाएगा, तो 1 x बच जाएगा प्लस में, और माइनस में क्या है? यहाँ पर 20 है, ठीक। बड़का संख्या पहले, छोटका संख्या यहाँ पर बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने?
और बराबर में यहाँ पर कर लीजिए 0, क्योंकि आपको निकालना है शून्य, तो बराबर 0 कर लिए। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में x कॉमन है, तो x यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच जाएगा x, और प्लस है तो प्लस, x कॉमन, x में गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस तो प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा 5, बच जाएगा, x यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 5, और माइनस तो माइनस, 4 तो 4, ठीक, यहाँ पर हो गया x कॉमन ले लेंगे, -4 से x में गुना करेंगे तो -4x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस लिख लीजिए, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, और बराबर में आप कर लीजिए 0, ठीक, 0, तो हो जाएगा x -4, x यहाँ वाला और -4 यहाँ वाला, तो x -4 बराबर 0, और x + 5 यहाँ है, x + 5 यहाँ है, तो दोनों में एगो ले लीजिए, दूगो में एगो, तो कहेंगे x और प्लस में कितना 5, और बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब x -4 बराबर 0, और इस दोनों में कएगो एगो, x + 5 बराबर भी क्या होगा 0, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं x बराबर, इधर -4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 कॉमा, और इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में जो है क्या हो जाएगा 5, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तब प्लस में 4 माइनस में 5, कौन सा ऑप्शन है, प्लस में 4 माइनस में 5, प्लस में 4 माइनस में 5 है ना, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और आप लोग थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद px और बराबर px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसके लिए फार्मूला ही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला -b और बट्टा a। तो देखिए, यहाँ वाला a होता है और यहाँ वाला जो है b होता है, यहाँ वाला c होता है। तो बताइए, -b की जगह पर कितना रखेंगे, -5 रखेंगे, और a की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो -5/2 कौन सा ऑप्शन है, -5/2 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। चलिए, 21 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर इस टाइप क्या आ जाए ना, तो आपको काटना कैसे, देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो क्या बचा बीटा, बीटा से 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा, प्लस तो प्लस, बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ पर क्या बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा। बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, फार्मूला क्या होता है -b/a। तो -b के जगह पर कितना रखिएगा, -4 रखिएगा, और a के जगह पर कितना रखिएगा, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, बगल में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और हाई पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हाई पूरे के जो बट्टा में हो जाएगा, हाई पूरे के बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला है c/a। तो c के वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख लीजिए, और a के वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, तो 1 रख लीजिए, तो 1 से 1 यहाँ गैप हो गया गैप, तो हो जाएगा ऊपर -4 और नीचे यहाँ पर 1 बच गया, तो बटा में 1 के वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब -4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, यदि समीकरण के x² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। देखिए, कह रहा है ना, मूलों का योग तथा गुणनफल समान हो, मतलब ये है दोस्तों, योग कहने का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में, ठीक है, x² है यहाँ पर, और मूलों का योग ई बराबर है किसके, अल्फ़ा इंटू बीटा के। गुणनफल कहने का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, और बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। तो a से a तो अब ये खत्म हो गया सामने, -b के जगह पर कितना रखिएगा 6 रखिएगा, तो -b के जगह पर 6 रख लीजिए, बराबर c के वैल्यू कितना है 9k है ना, 9k, ठीक है। तो k का मान आप यहाँ ज्ञात कर लीजिए, कहेंगे 2 का 2, 2 तिहाई 6, नहीं 3 से काटिए, 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर यहाँ -2, तो है ना, k बराबर -2, तो -2, और ये वाला 3 कहाँ जाएगा बटा में, -2/3, कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 22 के बाद यहाँ पर चलिए अब 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 23 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, यदि x बराबर यहाँ दोनों
1 है तो दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 के मूल हो तो ए और बी का मान, ए बी का मान क्या होगा, ये आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या कर रहा है 1 रखना है, दोनों समीकरण में रख दीजिए, दोनों समीकरण में। तो x के जगह पर कितना रख दीजिए 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर से यहाँ पर 1 और प्लस a बराबर 0, तो कहेंगे 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर a और बराबर क्या हो जाएगा 0, तो कहेंगे 1 1 2 और प्लस a बराबर हो जाएगा 0। तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2, मतलब ज़्यादा इतना करने की आवश्यकता था नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख देते हैं a बराबर 1 के स्क्वायर 1 और यहाँ 1 1 1 मिलकर 2, इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2, a के वैल्यू यहाँ पर आ गया। फिर से यहाँ पर b के वैल्यू निकाल लीजिएगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो b के वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, b की जगह x के जगह पर आपको 1 रखना है तो रख लीजिए 1। तो मान लीजिए कि b के एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा और x से b में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस और फिर से x के जगह पर 1 रखना है तो x से b में गुना करेंगे तो b हो जाएगा और प्लस 3 और बराबर हो जाएगा 0। तो बताइए कै गो b हो गया, 2 गो b और बराबर इधर प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3। तो बताइए यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा -3, तो -3 इधर यहाँ पर 2 है, ये वाला 2 कहाँ जाएगा नीचे, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा नीचे। तो बताइए यहाँ पर a और b का मान यहाँ पर a इंटू बी निकालना है, तो a के वैल्यू कितना है -2 है इंटू यहाँ कुछ नहीं तो गुना होगा और b के जगह पर कितना है -3/2, -3/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया कितना 3। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये तो फार्मूले है नहीं, 1 मिनट, कॉस है इंटू कोसेक है। देखिए इसको बदल दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है, को फार्मूला होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो कॉस थीटा और बटा साइन थीटा है तो साइन थीटा। ठीक है, तो बताइए कॉस बटा साइन थीटा क्या होता है, फार्मूला कोट थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर यदि बहुपद, देखिए ज़रा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए आपके आंसर मिल जाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम वाला कह देना है, व्युत्क्रम कहने का मतलब है उल्टा, व्युत्क्रम कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर उल्टा। ओके, चलिए उल्टा है तो कहेंगे आप क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम कह दिया मतलब उल्टा कह दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एगो अल्फा होगा तो इसका मतलब एगो 1/बीटा होगा। उल्टा कहने का मतलब यही होता है, एगो अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा 1/बीटा, उल्टा हो गया, बात खत्म। एगो अल्फा तो एगो क्या होगा 1/बीटा और दोनों आपस में बराबर कर देंगे, यहाँ से जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा से बीटा में गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और बराबर 1 तो बराबर 1। कहेंगे ये 1/बीटा आप कैसे करती है, ध्यान से समझिए। व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है उल्टा, तो कहा ना एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एगो अल्फा है तो दूसरा 1/बीटा है, दोनों बराबर कीजिए, बात खत्म। ठीक है, आप देखिए अल्फा से बीटा में गुना कर लिया अल्फा बीटा और बराबर 1 तो बराबर 1। फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, तो यह यहाँ पर कुछ नहीं तो a होगा, यहाँ होगा b और ये हो गया c, तो c के वैल्यू हो गया -b, तो c फार्मूला होता है c/a, c और बटा में क्या a होता है ना, ये फार्मूला c और बटा a। ठीक, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, 1 मिनट, 1 है यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 1 तो बराबर 1। c के वैल्यू कितना है -b और a के वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 मान लीजिए। ठीक, बराबर 1 तो बराबर 1, तो -b बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस नहीं रह सकता, उसी साइड जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में जो है 1 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर जो है माइनस यहाँ पर नहीं रह सकता है, तो यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा, इधर माइनस में b है, उधर माइनस में b नहीं रह सकता, प्लस में रहेगा, तो ये b का मान आपको निकालना ही है ना, सिंपल सी मतलब। तो b माइनस तो b नहीं कर रहा है, b का मान कर रहा है, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो -1 जो है ये प्लस में था तो वो माइनस में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है -1, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 26 नंबर प्रश्न है।
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है, मूल समान कह दिया ना दोस्तों, मतलब डी बराबर यहाँ पर दे दिया 0, यही है मूल समान। मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जरा ध्यान से समझिए। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है, प्रत्येक मूल का मान क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर b बटा ए है, b a है, c तो नहीं है कोनो ऑप्शन में, है b बटा ए, b a बटा b, a बटा b, मतलब यहाँ से आप c बराबर निकाल सकते हैं। तब मान लीजिए कि b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में 4ac उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4ac, ठीक है। अब कहेंगे b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। अब देखिए आपको c निकालना है, यहाँ पर देखिए सी नहीं ना है ऑप्शन में कोई, तो सी निकाल लेना है। तो सी के मान निकालिएगा तब 4a यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है। अगर 4a कहाँ आ जाएगा, नीचे जो है आ जाएगा आपका, ठीक है। 4a यहाँ पर कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अब बताइए यहाँ पर बराबर में c आ गया, तो देखिए c बराबर है बी स्क्वायर बटा 4a, ऑप्शन नहीं है। तो नहीं है तो एगो काम कर लीजिए, इसको वर्गमूल तोड़ लीजिए। वर्गमूल तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ लेंगे, देखिए बी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर वर्गमूल तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल तोड़ लेंगे तो इसको आप बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, और नीचे क्या है 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर कर सकते हैं आप आराम से। 2 के स्क्वायर 4 होता है, इंटू ए है तो इंटू ए रहने दीजिए, बराबर सी तो बराबर सी। कहेंगे ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा बी और बटा 2 तो 2 और ए तो ए और बराबर सी, यानी सी बराबर क्या आ गया आपके पास b बटा 2a। है कोई ऑप्शन, है यहाँ पर b बटा 2a। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हुए चलेंगे, सारा का सारा जो है प्रश्न आप समझ जाएंगे। ओके चलिए, यहाँ पर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से क्या होगा। मूल कह रहा है निम्नलिखित में से क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ। इसका मतलब ऐसा वाला सिस्टम हो तो आपको क्या करना है, ये समान ये समान ये समान ये समान, अंतर प्लस माइनस का हो तो यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर। तो x के स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस, और बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बराबर कर लीजिए यहाँ पर, बराबर यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 तो रख लीजिए 5। तो बताइए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5, तो 5 इधर माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। अब बताइए स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा वो भी क्या 9 में, ठीक। तो ये देखिए स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिए तो प्लस माइनस रूट 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो बताइए एगो प्लस में 3 एगुल माइनस में 3, कौन सा ऑप्शन है, एगुल प्लस में 3 एगुल माइनस में 3, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है, ठीक है। ऐसे बना करके आप मारिएगा, समझते हुए चलिए सारा का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और माइनस 2 होता है, बी और सी का मान निकालना है। ये भी बहुत ही आसान है, देखिए शून्यक दिया ना, इसको मान लीजिए आप अल्फ़ा और इसको मान लीजिए एगो के बीटा, ठीक। बी और सी का मान निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक गुण योग के बराबर कर दीजिए और एक गुणनफल के बराबर कर दीजिए, आराम से जो है बी और सी का मान निकल जाएगा। देखिए एगो क्या होता है जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, एगो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, आराम से यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, ठीक है। बी और सी का मान आपको निकालना है, शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। तो बताइए अगर दोनों को हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा के वैल्यू यहाँ पर 6 मान लिए प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस में 2, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस कितना 2, और माइनस बी के वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ माइनस में बी है तो बी की जगह पर यहाँ ए होता है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो बताइए बी की जगह पर माइनस में बी रख लीजिए और बटा ए की जगह पर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 6 में से 2 घटा करके 4 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा माइनस बी।
माइनस बी। आपको पता है बी और सी का मान चाहिए तब बी के वैल्यू तो हो जाएगा माइनस में 4, इधर माइनस बी में नहीं रह सकता है, तब माइनस इधर चला आएगा तो हो जाएगा -4 बराबर बी, यानी बी बराबर कितना आ गया आपके पास, तब बी के वैल्यू आ गया -4। तो -4 ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये दोनों में डाउट है, ये दोनों में डाउट है। तो आपको अब अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला है C/A। तो बताइए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 6, तो 6 इंटू मतलब गुना, बीटा का वैल्यू यहाँ पर -2 तो -2, और सी के वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो सी के वैल्यू केवल सी है तो सी, और ए के वैल्यू यहाँ x² के बगल में कुछ नहीं तो 1 मानना है तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 6 दूना कितना हो जाएगा -12 बराबर सी। तो बताइए बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं तो सी बराबर -12, तब -4 और -12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर रहा, अगले प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक कहने का मतलब है कि x के पावर 1 होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो x के पावर यहाँ पर देखिए कौन सा है, देखिए बटा में तो कभी नहीं, XYZ बटा में आ ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ये होगा, सिंपल सी मतलब XYZ न द्विघात समीकरण के रूप में आना चाहिए, न द्विघात बहुपद के रूप में आना चाहिए बटा में। ठीक है, बटा में रहेगा तो वो माइनस में चला जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर 2x - 9 √5, रूट के अंदर 5 है तो रहा है ये रैखिक समीकरण, लेकिन x रहता तो ये भी नहीं होता, रूट के अंदर XYZ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रूट के अंदर यहाँ पर 9 √5 है तो ये बहुपद होगा, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक मतलब x के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब यही जो है रैखिक बहुपद है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस बात को समझिए और 30 नंबर प्रश्न को देखिए। एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 3 होगा, त्रिघात में 3 होगा, सिंपल सी मतलब, द्विघात में 2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझिए। कह रहा है यहाँ पर देखिए पावर 3 दे दिया, इसका मतलब त्रिघात बहुपद है। शून्यकों का योग, योग कहने का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर गामा बराबर फार्मूला होता है -b और बटा a होता है। ठीक, तो बताइए -b/a, तो माइनस यहाँ होता है a, यहाँ होगा b, यहाँ होगा a, यहाँ b, और यहाँ होगा c, और यहाँ होगा d। ठीक, d होगा, क्या होगा d। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर -b/a, तब b की जगह पर कितना है, b की जगह पर यहाँ पर देखिए दोस्तों a है b है, b की जगह पर -3, तो यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कितना 3, और a m q के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब बटा में रख लीजिए 1, यानी कितना आ जाएगा केवल 3। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। समीकरण bx² + bx + c बराबर 0 का विवेचक, विवेचक का फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है विवेचक, तो विवेचक का फार्मूला होता है यानी d बराबर फार्मूला b² - 4ac। ऐसा करके आप ज़रूर आप यहाँ पर ठोक सकते हैं, जो कि गलती हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से आपको ठोकना है देख करके, कैसे देखिए b² है तो b² माइनस तो माइनस b के, देखिए b², b के वैल्यू कितना था, ध्यान से समझिए, b के देखिए यहाँ होता है a, यहाँ होता है b, यहाँ पर c, तो b के वैल्यू b है तो b रख दिए, माइनस तो माइनस, 4 है तो 4, a के जगह पर देखिए यहाँ पर b है तो a के जगह पर यहाँ पर रख लीजिए b, और c की जगह पर c है तो b² - 4bc होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। ठीक है, b² - 4bc। इस टाइप से थोड़ा सा दिमाग लगा कर मारिएगा, अन्यथा जो है गलत हो सकता है, ध्यान रखें। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 33 नंबर प्रश्न, यदि x - y = 2 तथा x + y = 10 तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आराम से आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। कहेंगे कैसे, देखिए x के जगह पर 6 रखना है, y के जगह पर जो है 4 रखना है, तो देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे 2 = 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ x के जगह पर 6 रखिए, माइनस तो माइनस, और y की जगह पर रखिए 4, तो 6 में से 4 घटाकर बराबर 2 ना आ जाएगा। देखिए 6 में से 4 घटाकर मैच कर गया, इसका मतलब सही है। और फिर देखिए यहाँ पर x के जगह पर आप रख दीजिए 6 प्लस y के जगह पर रख लीजिए 4, तो 6 4 10 नहीं आ जाएगा, मैच कर गया ना, 6 4 10 दोनों मैच कर गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी यहाँ पर कहा जा रहा है, 5, a, b,
कॉमा तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में तो इसको घटा लीजिए ना, a प्लस बी का मान आराम से आ जाएगा, घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो a में से क्या करेंगे, घटाएंगे 5 को, ये बराबर कर देंगे किसको, इसमें से इसको घटा करके, तो b में से किसको घटाइए, a को, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, तो इसमें से अब इसको घटा लीजिए, ठीक है, तो 11 में से घटा लीजिए किसको, b को, तो माइनस b हो जाएगा। और आपको a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, तो आप आराम से a प्लस बी यहाँ पर निकाल सकते हैं। कहेंगे कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एगो यहाँ से a माइनस बी ये वाला ले लीजिए और बराबर कर लीजिए 11 माइनस बी, आराम से a प्लस बी का जो है वैल्यू आ जाएगा। कहेंगे कैसे, ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ से करते तो a प्लस बी का वैल्यू नहीं आ सकता है, लेकिन सब आपस में बराबर है तो इसके बराबर इसके भी तो हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये दोनों को आप बराबर कीजिए, आराम से a प्लस बी का जो है वैल्यू आ जाएगा। कहेंगे a है तो a, उधर माइनस में b, इधर आएगा तो प्लस में b, बराबर 11 तो 11, इधर माइनस में 5, उधर जाएगा तो प्लस में 5। तो बताइए a प्लस b बराबर कितना आ गया, 11 और 5 मिलकर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 16, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, ये जो है इसके बराबर, मतलब a माइनस 5 जो है 11 माइनस बी के बराबर कीजिए, जो है आंसर आ जाएगा आसानी पूर्वक से। ठीक है, थोड़ा सा आपको जो है माइंड लगाना पड़ेगा इस सब क्वेश्चन में कि कह क्या रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये है समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर चाहिए। सारवंतर कहने का मतलब घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, हो जाएगा। अभी हम सारवंतर से ही बनाए हैं, ऐसे पहले वाला जो प्रश्न था दोस्तों इस सारवंतर से ही बना हुआ है, मतलब d1 बराबर d2 बराबर d3 एक दूसरे के बराबर किए, सारवंतर निकाल लिए, बात खत्म। तो सारवंतर ही निकालते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लेंगे, सारवंतर निकल जाएगा, यानी 1 माइनस पी बट्टा पी में से घटा लेना है इधर वाला को, 1 बट्टा पी को घटा लीजिए, पी पी के एलसीएम लेंगे तो पी होगा। ठीक है, पी होगा, तो नीचे पी मतलब यहाँ पी, तो 1 माइनस पी है तो 1 माइनस पी ही होगा। ठीक है, नीचे समान तो ऊपर समान, माइनस तो माइनस, यहाँ पी है यहाँ पर भी पी, तो यहाँ पर -1 तो -1, बात खत्म। कोई नीचे परिवर्तन नहीं हुआ तो ऊपर भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये प्लस में 1 ये माइनस में 1 गया काम से, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी है तो माइनस पी और बटा पी तो बटा पी, कट जाएगा एक मरतबे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1। कौन सा ऑप्शन है माइनस में 1, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, ये भी बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, ज़्यादा कुछ इसमें प्रश्न में है नहीं, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए यहाँ पर 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3 बटा 2, मतलब दोस्तों x प्लस वाई बराबर यहाँ पर जो है ना दे दिया 3 बटा 2, 3 और बटा में 2, और फिर से x माइनस वाई बराबर भी यही दे दिया, तो x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया यहाँ पर 3 और बटा 2, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, y का मान आपको निकालना है, आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये प्लस में y ये माइनस में y है ना, ये प्लस में y है ये माइनस में y है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कीजिए, घटाइएगा कि जोड़िएगा, जोड़ लीजिए, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस में y है माइनस में y है, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 3 बटा 2, और यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 3 बटा 2, और आपको y के वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस में y ये माइनस में y, तो ये तक कट गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 और 3 बटा 2, और यहाँ पर जोड़े हैं तो यहाँ पर होगा प्लस कितना 3 बटा 2 होगा, 3 बटा कितना होगा 2, तो यहाँ पर कहेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 और प्लस कितना हो जाएगा 3, 2 इकाई 2 2 इकाई 2, तो 3 3 यहाँ पर समान लिख दीजिए, बात खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 3 और 3 मिलकर 6 और बटा हो जाएगा 2, बटा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, 2 दूना 4x, या आप काट लीजिए, क्या कीजिए यहाँ पर काट लीजिए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 काट लीजिए, तो यहाँ पर आपको जो है x बराबर लिख लीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा x बराबर 3, तो 3, ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा बटा में, x के वैल्यू आ गया 3 बटा 2, आ गया ना x के वैल्यू 3 बटा 2, आप समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए, काम खत्म,
फर्स्ट या सेकेंड में मान लीजिए कि कहेंगे कि x बड़ा समीकरण फर्स्ट में, समीकरण किस में, ये बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि शुरुआत से, ऐसे आपको शॉर्ट में फास्ट बना लीजिएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस वाई बराबर 3 और बटा 2 है। तो कहेंगे x के वैल्यू आपके पास 3 बटा 2 आया है, x के वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 3 बटा 2 आया है। तो रख लीजिए यहाँ पर x के जगह पर 3 और बटा 2 और प्लस कितना y और बराबर 3 बटा 2। तो कहेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 इधर प्लस में 3 बटा 2 उधर जाएगा तो माइनस में 3 बटा 2। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 बटा 2, इधर प्लस में, ये 3 बटा 2 माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया, इसका मतलब 0, यानी y के वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0। कौन सा ऑप्शन है y के वैल्यू, कह रहा था ना y का मान क्या होगा, y का मान आपके पास कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर जो है 0 आ गया। ठीक, 0 हो गया, काम खत्म। अगले प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। अगले प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर कहा 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, AP 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है आपको, 30वां पद कह रहा है, तो 30वां पद जो भी पद का है उसमें से एक घटा करके D लगा दीजिए। कैसे, A प्लस 30वां पद कहा तो 29D कर देना है, 29D। तो बताइए ये होता है A, मतलब A कहने का मतलब है पहला पद, मतलब ये हो जाएगा A का वैल्यू। ठीक है, A का वैल्यू, तो A के जगह पर रख लीजिए 10 प्लस 29 और D के जगह पर क्या रख लीजिएगा, D का वैल्यू। D निकालने के लिए आपको पता है इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो घटा लीजिए। तो कहेंगे 7 में से घटा लेना है किसको, 10, तो कितना आ जाएगा, 7 में से घटा लेना है 10 को, तो 7 में से 10 को घटा लेना है तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3। इधर में से इधर घटाते हैं, नो डाउट, यही है D निकालने का तरीका, D निकालने का तरीका। ठीक है, इसमें से इसको घटा लिए 7 में से 10, तो हो जाएगा माइनस में कितना 3, तो माइनस में आ गया 3, तो माइनस में 3। ओके, तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा 9 तिया यहाँ पर 27 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 8 हो जाएगा। 87 में से 10 घटाकर हो जाएगा माइनस में 77 हो जाएगा कि नहीं, माइनस में 77, यहाँ पर लिख सकते हैं आप माइनस में 77। ठीक, चलिए 38 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 5,8,11 का कौन सा पद जो है 383 है। ऐसा जो है इससे पहले वाला भी बताए हैं, तो कौन सा पद जब भी लगा देता है इसका मतलब TN दे दिया, और TN बराबर कितना दे दिया 383, आपको मान लगा देना है। फॉर्मूला होता है A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D बराबर 383, तो 383 और A के वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा पहले वाला प्रथम पद, प्लस N का वैल्यू आपको निकालना है -1, और D के वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो D के वैल्यू आप बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा के, मतलब 8 में से घटा लीजिए किसको, 5 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर D के वैल्यू, तो आ जाएगा 8 में से 5 घटा करके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा D के वैल्यू कितना आ जाएगा, तो D के वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 और बराबर कितना हो जाएगा 383। ठीक, तो कहेंगे 5 और प्लस 3 से n में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3n, और -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 और बराबर हो जाएगा 383। ठीक, कहेंगे 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2 और प्लस में हो जाएगा 3n और बराबर हो जाएगा 383। ठीक, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3n और बराबर 383, तो 383 और इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2। तो बताइए यहाँ पर 3n बराबर क्या जाएगा दोस्तों, 383 में से 2 घटाकर हो जाएगा 381। काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, तो 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 127, यानी 127 मरतबे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, D जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये जो है आपका देखें यहाँ पर ध्यान से समझो, तो ये हो जाएगा 3n बराबर 381, कट गया ना, 3 से भाग दीजिएगा 381 में 127 मरतबे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर D जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए जरा ध्यान से सभी प्रश्न को। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास √3/2 किसके बराबर था, sin 60 का मान होता है, इट्स वेरी सिंपल, sin 60 के बराबर किसके है, √3/2। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, देखिए tan कितना का मान जो है एक होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बात खत्म। थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, बात खत्म। ओके, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। अगले प्रश्न आपके सामने रहा है, यहाँ पर अगले प्रश्न जो है ये रहा, कह रहा है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है आपका 1 के बराबर हो जाएगा। कहेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझिए कैसे। देखिए सेक, इस दोनों में से आप एगो को चेंज कर दीजिए, 44 डिग्री और 40 मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री। तो फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर फार्मूला कोसेक
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना है दोस्तों, थीटा के जगह पर 44, तो 44 रख लीजिए डिग्री, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। माइनस में यहाँ पर कितना है, कॉट कितना है यहाँ पर, कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, 46 डिग्री। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 90 में से 44 घटा करके कितना आ जाएगा 46 डिग्री, 46 डिग्री, और माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, और बराबर में कितना हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों में से एक को चेंज करना था, एक को चेंज कर दिए। बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। थीटा के जगह पर 46, यहाँ पर भी 46 सेम हो गया, मतलब थीटा आप मान सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी जो है राइट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ सेक है और यहाँ कॉट है ना, कॉट है। तो आपको पता है 53 और 37 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अभी जो है ऐसा वाला सिस्टम होगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं। 1 दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 यहाँ दोनों में कॉमन ले लेंगे। 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर 2 है तो 2 और इतना बराबर 1 होता है ना। अभी हमने बता दिया कि यहाँ 53 और 37 जोड़ेंगे तो 90, और जोड़ने के बाद जब यहाँ पर मान बैठाते हैं तो फार्मूला के आने के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट है। ओके, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न को देखिएगा ज़रा ध्यान से। अगले प्रश्न आपके सामने है, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर 55 डिग्री बराबर क्या होगा। तो ये भी 1 के बराबर होगा। कहेंगे कोसेक के बदल देंगे तो इसमें सेक हो जाएगा, ठीक है। सेक 55 डिग्री आ जाएगा, तो सेक 55 डिग्री माइनस tan 55 डिग्री, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर इसको बराबर भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। लेकिन इन आया, लेकिन ऐसे आ जाएगा आपके पास, कहेगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, तब क्या होगा, तब आप 0 मानिएगा दोस्तों। सब अलग अलग फार्मूला है इसमें, साइन और कॉस वाला आएगा और टैन और कट वाला, तो यहाँ पर 0 मारना है। कहेंगे कैसे, देखिए साइन इसको बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। और क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 और थीटा का वैल्यू कितना है 35 डिग्री। फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, और माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। तो बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 डिग्री, और माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। तो बताइए, ये प्लस में कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, ये माइनस में कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 0। साइन कॉस में आएगा तो ध्यान रखिए, अगर ऐसा देता है तो 0 आ जाएगा, और टैन और कॉट में भी आता है तो 0 आ जाएगा। सेक कॉसेक सेक कॉसेक आएगा तब पर भी 0, लेकिन सेक और टैन कॉसेक और कॉट बदल गया तो इस रूप में आप 1 मारिएगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, ठीक। तो बताइए, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा जो है समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ध्यान से समझते हैं। आप सभी वीडियो को देखते हैं तो सारा का सारा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा आएगा जो आपको एक झटके में क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। तो धीरे धीरे आप देखते चलेंगे, सारा का सारा प्रश्न जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, साइन और कॉस कितने डिग्री पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर। सिंपल सी मतलब है, साइन 45 डिग्री का फार्मूला 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों आपस में बराबर होता है 45 पर। अब यहाँ पर इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन कॉस में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। tan थीटा को आप मान लीजिए कि ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा फार्मूला होता है, गुना कर लीजिए। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा ये फार्मूला होता है, इंटू सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। कहेंगे साइन से साइन कट गया ना, साइन से साइन जब कट गया दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया 1 से 1 में गुना करेंगे 1/cos से cos में गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1/cos क्या होता है फार्मूला, सेक के बराबर होता है। 1/cos थीटा क्या होता है फार्मूला, सेक के बराबर होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, ये सब क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाले, ठीक है। त्रिकोणमिति ऐसे भी थोड़ा मोड़ा दिमाग आपको
लगाना ही पड़ेगा त्रिकोणमिति में, ठीक है दोस्तों। 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ से आप tan थीटा बराबर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तो 3, ये वाला कहाँ आ जाएगा बटा में 4 आ जाएगा, ठीक 4 आ जाएगा। तब आपको क्या करना है यहाँ पर जो आपको करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको चाहिए। तो आप यहाँ पर मान रख लीजिए, पी बी एच का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ ये है आपके पास p का वैल्यू, ये है आपके पास b का वैल्यू, ठीक क्या चीज़ का वैल्यू है b का वैल्यू। तो आपको क्या करना है h का वैल्यू यहाँ पर उतार लेना है। तो h निकालिएगा तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 को जोड़ लेंगे। फार्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ पर फार्मूला होता है पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p की जगह पर क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 के स्क्वायर प्लस b की जगह पर कितना है 4, 4 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर कितना है 9 प्लस 4 के स्क्वायर कितना है 16, 16 9 मिलकर कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5, ठीक 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सब चीज़ का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर मान बैठा लीजिए, यहाँ पर मान बैठाएंगे तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा h। तो b के वैल्यू कितना है 4 और h के वैल्यू कितना है 5, तो 5 बटा 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा h। तो p के वैल्यू यहाँ पर 3, h का वैल्यू यहाँ पर कितना 5, तो 5 इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, ठीक 25 25 के एलसीएम लेंगे 25 और यहाँ 25 25 के एलसीएम लेंगे तो 25 हो गया, सेम हो गया, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। 16 तो 16 माइनस तो माइनस, 9 तो 9, 16 में से 9 घटा करके 7 और बटा 25। कौन सा ऑप्शन है 7 बटा 25? ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट होगा। चलिए 46 के बाद यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। ये एनसीईआरटी बुक में ये दोनों कट जाएगा एक मरतबा, ये दोनों कट जाएगा एक मरतबा, एक एक मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 2। क्या हो जाएगा 2। कहेंगे कैसे, देखिए फार्मूला यहाँ tan 23 डिग्री 23 को 67 को जोड़ेंगे तो 90 को हो जाएगा और एक दूसरे के दोनों पूरक है तो यहाँ पर कट जाएगा एक मरतबे। 12 और 78 जोड़ेंगे तो 90 को हो जाएगा। ये दोनों कॉस और साइन एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। tan कॉट एक दूसरे के पूरक है, साइन कॉस एक दूसरे के पूरक है। तब पूरक वाला कहानी में बटा में एक वाला सिस्टम हो। अगर बटा में हो साइन कॉस के पूरक, कॉस साइन के पूरक, टैन कॉट के पूरक, कॉट टैन के पूरक और सेक कॉसेक के पूरक और कॉसेक सेक के पूरक, तब पूरक वाला कहानी होता है और बटा में रहता है तो एक होता है। सिंपल सी मतलब। तो ये कट जाएगा, यो कट जाएगा तो एक एक मिलकर हो जाएगा 2। 48 नंबर प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से। 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकता है? 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों। 2 गो सिक्का कहा ना, 2 गो सिक्का है, सिक्का के 2 पहलू, ठीक है। 2 गो सिक्कों को उछाल देना है तो जितना सिक्कों को उछालेगा उतना पावर 2 कर देना है, बात खत्म। तो 2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। जितना कहेगा, अगर 4 गो सिक्का को उछालेंगे तो 2 के पावर 4 कर देंगे 16 आ जाएगा। जितना कहेगा आपको जो है स्क्वायर कर लेना है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 के पावर 2, इसलिए सिक्का के 2 को पहलू और 2 गो सिक्का है तो 2 के पावर 2 कर दिए, बात खत्म, ठीक है। 2 सिक्कों की उछाल में, ठीक है, संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 48 के बाद यहाँ पर 49 नंबर देखिए। 49, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रयिकता क्या हो सकता है? 6 नहीं लाना है दोस्तों, 6 नहीं आएगा। देखिए एक पासा को अगर मान लीजिए फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि 6 नहीं आएगा, तो 6 नहीं आएगा तो आएगा कौन? 6 से पहले वाला सब आएगा तो कै गो आएगा? 1 संख्या 2 संख्या 3 4 5 गो संख्या आएगा और बटा में एक पासा में कै गो टोटल संख्या 6 गो, तो 5 बटा 6। कौन सा ऑप्शन है 5 बटा 6? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा 5 बटा 6। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये प्रायिकता से प्रश्न आ गया। ऐसा जब भी आता है प्रश्न p बराबर 0.07 तो p डैश या p नहीं, इस सब का मान निकालना हो, एक मान दे दे और एक निकालना हो तो आपके लिए डायरेक्ट एक में से घटा देना है, एक में से माइनस कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन सब के सब बन जाएगा। एक में से किसको घटा दीजिए 0.07 को, ठीक घटा दीजिए। प्रायिकता वाला आएगा ऐसा और एक p बराबर दे देगा और p डैश निकालना हो तब, ओके। तो यहाँ पर एक में से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक में से 0 घटा देंगे तो हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक मान लीजिए। तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लीजिए तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 होगा।
ठीक, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर बच गया 0, 0 में से 0 गया तो 0, यानी 0.93 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये रहा फाइनली तौर पर आपका सारा के सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।